Students, welcome in my today's class. Today we are going to read the next part of your lesson, the portrait of a lady. So firstly, warm up your first video. In this video, in the last video we have read there are two characters. One is grandmother and second one is grandson. They are very friendly to each other. They loved each other a lot. His grandmother woke him up early in the morning and make him ready for the school. They both went to school. So let's start our today's video. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught the alphabet and the morning prayer while the children sat rows on either sides of the veranda singing the alphabets or the prayer in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. So, उसकी grandmother उसको daily school छोड़ने जाती थी, उसके साथ में ही जाती थी क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, स्कूल तो होती नहीं थी ना बेटा. सभी स्कूल कहाँ लगते थे, उनके मंदिर में या मस्जिद में लगते थे और पुजारी ही उनको अल्फाबेट टीच करवाते थे. दादी भी उसके साथ चले जाती, वो मंदिर के भीतर चले जाती और जो स्क्रिप्चर हैं, मूर्तियां हैं, उनको देखती रहती. पुजारी ही जो प्रीस्ट थे वही उनको मॉर्निंग प्रेयर भी टीच करवाते थे और अल्फाबेट्स भी. और सभी बच्चे एक रो में बैठते थे वरांडास के अंदर और अल्फाबेट सिंग करते थे और प्रेयर भी सिंग करते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग, और उसकी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर को पढ़ती रहती. जो स्क्रिप्चर होता है जो कि लिखा जाता है पत्थरों के ऊपर खुदाई करके, थोड़ा सा खोदा गया होता है. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कहते हैं जब हम दोनों का टाइम जो मेरे पढ़ने का टाइम था वो खत्म हो जाता और हम वापस घर आने वाले होते, तो टेम्पल के डोर पे हमें बहुत सारे डॉग्स मिल जाते. वो क्यों इकट्ठे होते थे, क्योंकि दादी उनके लिए जो चपाती सी थी वो लेके आती थी और उनको फेंकती थी, खाने को देती थी. और सारे जो डॉग्स थे ग्राउलिंग करते हुए, एक दूसरे की तरफ घूरते हुए, लड़ते हुए वो चपातीस खाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. कहता है अब क्या हो गया कि मेरे पेरेंट्स, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके पेरेंट्स सिटी में सेट होने के लिए चले जाते हैं. अब तो वो अपनी दादी के पास रहता है. अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स जो पूरी तरह सेटल्ड हो जाते हैं सिटी लाइफ में, वो उनको भी अपने पास ही बुला लेते हैं. ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है. गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है ना. अब क्या होता है कि रहते तो एक ही रूम में, दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, बट अब उसकी दादी उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती. अब वो इंग्लिश स्कूल में टीच करता है, स्टडी करने जाता है और मोटर बस पे जाता है. उसकी दादी उसको छोड़ने नहीं जाती. और ना ही डॉग्स होते हैं स्ट्रीट में, शहरों में. अब वो क्या करती, वो कोर्टयार्ड में, आंगन में बैठ के, जो उसका सिटी हाउस था, शहर वाला घर था, उसी में वो कोर्टयार्ड में बैठ के स्पैरोज को फीडिंग करती. पहले डॉग्स को करती, फिर वो स्पैरोज को करने लगी. एज द ईयर रोल्ड अप, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैज टॉट मी. कहता है कि ऐसे ही काफी टाइम स्पेंड हो गया. उनका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन था थोड़ा कम हो गया. अब कभी कभी क्या होता, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो उसकी दादी उसको उठाती, स्कूल छोड़ के आती, और जब वो वापस आता तो उससे पूछती कि आज उसने स्कूल में क्या टीच किया है. I would tell her English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimed's principles, the world being round.
एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। कहता है कि जब मैं वापस आता तो मेरे से वो पूछती कि क्या पढ़ के आए हो, तो मैं उसको इंग्लिश वर्ड बताता, छोटी मोटी चीजें बताता जो साइंस की, वेस्टर्न साइंस की थी, और लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता और प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में बताता साइंस के। तो उसको ये कुछ भी समझ नहीं आता था, वो ये सुन के अनहैप्पी हो जाती। क्यों अनहैप्पी होती? क्योंकि वो चाहती कि उसको, जैसे पहले वो पढ़ता था अल्फाबेट और प्रेयर दोनों ही सिखाते थे पुजारी उसको, बट अब स्कूल में ऐसा नहीं होता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब वो उसके लेसन में उसकी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द scriptures. One day I announced that we are being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had learned associations. It was the monopoly of her hall, her lords and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing about her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. उसको ये इंग्लिश स्टडी अच्छी नहीं लगती थी, वो डिस्ट्रेस होगी, टेंशन में आ जाती थी क्योंकि वो उसको अब टीच नहीं करवा पाती थी, और वो ये सोच के भी दुखी थी कि उसको गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, जो प्रेयर्स है, मॉर्निंग प्रेयर्स है, प्रार्थना के बारे में कुछ भी टीच नहीं करवाते स्कूल में। एक दिन कहता है कि मैंने उसको बताया कि मैं म्यूजिक लेसन ले रहा हूँ, मैं म्यूजिक सीखूंगा, तो वो ये सुन के भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है क्योंकि उसको जो शहरी म्यूजिक है वो पसंद नहीं होता, लाइक नहीं करती है। उसको तो जस्ट वो वाला प्रेयर वाला म्यूजिक अच्छा लगता है जो कि अब उसको टीच नहीं करवाते हैं। बट वो बोलती कुछ नहीं है, जस्ट चुप रहती है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इसके बारे में ये बात मेरे से वो नहीं करती। When I went up to university, I was given a room of my own. कहता जब मैं बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, तो मेरे को एक नया रूम मिल गया मेरा अकेले का। The common link of friendship was stabbed. अब कहता कॉमन लिंक था, तो जो हमारे बीच में लिंक था वो थोड़ा सा खत्म हो गया क्योंकि मैं अलग रूम में रहने लगा। My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her with spinning wheel to talk to anyone. कहता कि मेरी दादी ने जो एक्सेप्ट था मेरा लोनलीनेस, उसने अपना लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया। दिस लाइन एक्सेप्टेड हर स्कल्सन विद रिजाइनेशंस रेफर टू मीन्स दैट द ग्रैंडमदर took her loneliness calmly and accepted her fate without being sentimental at all. उसने लोनलीनेस, अकेलेपन को कामली हैंडल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी किस्मत है, मेरे को ऐसे ही अकेला रहना है। वो बड़ा हो चुका है, मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया थी कि वो अब अकेली रूम में रहेगी। और अब वो क्या करती, कैसे टाइम स्पेंड करती? स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मतलब जो हम स्पिनिंग व्हील एक पहिया होता है जो यूज किया जाता है स्पिन करने के लिए, उसको हम पंजाबी में या हिंदी में चरखा भी बोल देते हैं। वो हमेशा स्पिन करती रहती एंड साथ में क्या करती, प्रेयर रिसाइट करती, बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज while she sat in the verandas breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. कहती अब वो अकेली हो गई थी तो अपना टाइम स्पिनिंग करने में और पाठ करने में स्पेंड करती थी। जब वो फ्री होती सारा दिन स्पिनिंग करती, आफ्टरनून को वो स्पैरो को फीड करती, तब वो थोड़ा सा रिलैक्स करती। जहां तो वेरांडाज में बैठ के ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करती। जब वो पीसेस कर रही होती थी ब्रेड के, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड उसके पास कलेक्ट हो जाते। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स मीन्स द नॉइस एंड कंफ्यूजन कॉस्ड बाय चर्पिंग ऑफ द स्पैरो। जो स्पैरो इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, उनकी जो चहचहाहट की आवाज है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। कोई उसके लेग पे ऊपर बैठ जाता, कोई शोल्डर पे, और इवन कोई हेड पे बैठ जाता। फिर वो हंसती बट किसी को भी दूर नहीं उड़ाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर
of the day for her. ऐसे ही वो आधा घंटा spend कर दी थी. When I decided to go abroad for higher study, I am sure my grandmother would be upset. I would be always for 5 years, and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहता है कि फिर मैंने डिसाइड किया अब्रॉड में स्टडी करने का, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी तो अपसेट होंगी क्योंकि मैं 5 साल दूर रहूंगा, और इस एज में, दादी के एज में क्या पता कब क्या हो जाए. बट कहता उसकी दादी इतनी भी इमोशनल नहीं थी, वो स्ट्रांग थी उनके इमोशन के लिए. उन्होंने अपने इमोशन उसके सामने नहीं दिखाए, और वो उनको रेलवे स्टेशन पे भी अपने पोते को छोड़ने आती है, कोई भी बात नहीं करती, कोई भी इमोशन नहीं दिखाती, जस्ट उसके लिप्स जो है मूव करते रहते हैं प्रेयर के लिए, माइंड में भी प्रेयर चल रही होती है, फिंगर उसके माला को फेरने के लिए बीड्स, टेलिंग ऑफ बीड्स करने में बिजी होते हैं. वो उसको किस करती है उसके फोरहेड पे. कहता जब मैं वहां से चला जाता हूँ तो मैं फील करता हूँ उसकी नमी, जो उसने मेरे को किस किया होता है उसकी नमी को मैं फील करता हूँ, जो कि हमारे बीच में फिजिकल जो कंटेक्ट था लास्ट टाइम था. साइंस ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस. आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड दिस. सो डू इट अगेन, डू द रीडिंग ऑफ द सेम पार्ट, same pages. So bye, take care.